Today I'm going to discuss over the subject company law and topic is disqualification of a director. तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि किसी भी डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई किस तरीके कंसीडरेशन के बेसिस पर माना जाता है या उसको किया जाता है. अंडर सेक्शन 274 सबसेक्शन 1 is considered as a person shall not be capable of being appointed as director of a company if the director is. देखिए कुछ कंपनी क्या करती है, कुछ कंसीडरेशन ऐसी मानी हुई है जिस बेसिस पे एक मानती है कि कोई भी पर्सन इस चीज़ का कैपेबल नहीं है कि वो डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाए. जैसे फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शंस एंड फाइंडिंग इज इन फोर्स. देखिए किसी भी न्यायपालिका द्वारा का ये अगर कंसीडर किया जाएगा कि वो अस्वस्थ मानसिकता का है तो उसको जो है हम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. बेसिकली अगर कोई दिवालिया घोषित हो चुका है तो भी उसको जो है हम डायरेक्टर की तरफ पर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज हैज़ अप्लाइड टू बी एजुकेशन एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग. देखिए अगर ये देखेंगे कि वो जो है वो दिवालिया हो चुका है, राइट, और उसने जो है वो जो लायबिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, एक्सीड्स टू हिज लायबिलिटी असेट्स, और वो जो उसकी एप्लीकेशन है वो अगर पेंडिंग भी है कि वो अगर इंसॉल्वेंट घोषित नहीं हुआ है तो भी उसको हम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते हैं. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्प्यूटेड एंड सेंटेंस्ड इज in respect thereof to imprisonment for his less than 6 months and a period of 5 years has been not elapsed from the date of expiry of the sentence. देखिए एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि न्यायपालिका द्वारा कभी भी उसको गलत काम में इन्वॉल्व अगर हुआ है वो तो उसको नहीं रखा जाता है. राइट. या फिर उसने किसी को उत्पीड़न किया हो या उसको परेशान किया हो तो उस बेसिस पे भी नहीं किया जाता है अपॉइंट उसको. और ये जो केस होता है जैसे कोई सेंटेंस यहाँ पर, जैसे अगर उसको कोई जो है केस करता है उस पर, ठीक है, और तो 6 मंथ के पहले जो है उसको हम अपॉइंट नहीं कर सकते. जब उसका सारा केस कंप्लीट हो जाता है यानी कि ख़त्म हो जाता है, उस पर आरोप सारे गलत साबित होते हैं, तभी हम उसको अपॉइंट करते हैं, अदरवाइज हम उसको अपॉइंट नहीं करते हैं. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज हैज़ नॉट पेड एनी call in respect of shares of the company held by him whether alone or jointly with others and 6 months have been elapsed from the last day fixed by the payment of the call. देखिए एक सिंपल सा पॉइंट है कि अगर उसको कॉल किया गया है शेयर्स के लिए, ठीक है, और वो 6 मंथ के अंदर उसको नहीं परचेज कर रहा है या उसका अमाउंट ऑफ जो पेमेंट है वो नहीं किया कर रहा है तो उसको भी जो है डिस्क्वालीफाई कर देती है कंपनी. राइट. Next point is an order disqualifying him for appointment as director has been passed by the court in pursuance of the section 203. देखिए किसी भी डायरेक्टर को जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, वो भी न्यायपालिका द्वारा किया जाता है सेक्शन 203 के तहत, unless the leave of the court has been obtained for his appointment in pursuance of that section. देखिए जो सेक्शन 203 है उस बेसिस पे ही कंसीडर किया जाता है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, वो भी न्यायपालिका द्वारा. नेक्स्ट पॉइंट इज सच पर्सन इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी विच. देखिए कुछ केसेस में किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है. 2 पॉइंट दिए हुए हैं. फर्स्ट पॉइंट इज हैज़ नॉट फिल्ड द एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न फॉर एनी कंटिन्यूस 3 फाइनेंशियल ईयर्स कमेंसिंग ऑन एंड आफ्टर द फर्स्ट डेट ऑफ अप्रैल 1999. तो यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट दिया हुआ है कि जो एनुअल अकाउंट्स हैं या फिर जो एनुअल रिटर्न फाइल किया जाता है या जो फाइनेंशियल ईयर्स 3 फाइनेंशियल ईयर बेसिकली जो किया जाता है, अगर वो नहीं कर रहा है या रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भी उसको डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज हैज़ फेल्ड टू रीपे इट्स डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट देयर ऑन ड्यू डेट और रिडीम इट्स डिबेंचर्स ऑन ड्यू डेट और पे डिविडेंड एंड सच फेलियर्स कंटिन्यूज फॉर 1 year और मोर. देखिए सिंपल सा पॉइंट यहाँ ये दिया हुआ है कि जो डिपॉजिट्स हैं अगर उसको रीपे नहीं किया गया है या जो भी इंटरेस्ट है उसको देना होता है वो अगर नहीं दिया गया है तो भी इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर डिवेंचर्स हैं या डिवेंचर्स को अगर वो रिडीम नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो ऐसा करने से फेलियर कर रहा है यानी कि वो चीज़ उसको नहीं कंसीडर कर रहा है और अपने काम बाकी के कर रहा है, बाकी वो रिडीम ऑफ डिवेंचर्स वाला काम नहीं कर रहा है,
विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, या 1 साल के बाद भी नहीं कर रहा है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ कंडीशंस जिस बेसिस पे आप डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कंपनी करती हैं। थैंक यू एवरीवन।